क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर है आपका इंग्लिश पोयम, जो है आपका ग्रैंड मदर हाउस, जो अभी इस वीडियो के में हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, तो ग्रैंड मदर हाउस का मतलब होता है कि दादी अम्मा का घर, है ना। तो दादी अम्मा का घर लिखा गया किसके द्वारा? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया आपका। ठीक है, तो ये जो पोयम है आपका वो बेसिकली किसके ऊपर है? तो ग्रैंड मदर हाउस, मतलब दादी अम्मा थी और क्या है, और घर है। मतलब दादी अम्मा पे कुछ बात हुआ होगा और घर पे बात हुआ होगा, उनके घर पर, है ना। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक, और ये जो है इनके बारे में कुछ मैं बताऊं आपको कि कमला दास जो हैं वो यहीं की हैं, यहीं की मतलब कि इंडियन है। ठीक है, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो बिलोंग करती हैं आपका केरला से, और मलयालम लैंग्वेज है एक आपका, तो भी ये जानती हैं और इंग्लिश भी जानती हैं। ठीक, क्लियर है। तो कमला दास का डेट वेट याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि यार आता होता नहीं है कब जी कब मेरी। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम से थोड़ा दूर दूर ना आता है इसका, डेट वेट नॉर्मली नहीं पूछता है। ठीक, तो आपका कमला दास के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये कहाँ की थी, तो इंडियन है, पहला बात। दूसरा बात ये कि ये आपका केरला की थी, इंडिया में एक स्टेट है केरला। ठीक है, और ये लैंग्वेज जानती थी इंग्लिश, और साथ साथ क्या जानती हैं? तो मलयालम जानती है। ठीक है, क्लियर। और भी इनके बारे में फैक्ट्स हैं कि ये अपना कास्ट चेंज कर लेती हैं, मुस्लिम हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सब नहीं आएगा एग्जाम में। हम लोग अब आते हैं थोड़ा देर इज। अब इस चैप्टर में जो है आपका पढ़ना क्या है? बेसिकली दादी अम्मा घर और दादी अम्मा के रिलेटेड कुछ है, कमला दास बताती है इस पोएम के तहत, है ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम लोग इस पोएम में कि देयर इज ए हाउस फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, मतलब एक घर है बहुत दूर, है ना। अभी भी मतलब है, कहने का मतलब अभी नहीं है, मतलब पोयम के अनुसार जब पोयम लिख रही होंगी किसी को बता रही हैं कि देयर इज ए हाउस फार अवे, एक घर है जो बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव लव, जहाँ से मैं क्या पाती थी? तो प्यार पाती थी। ठीक है, वेयर वंस आई रिसीव लव्ड, प्यार पाती थी, अब नहीं पाती हैं। ठीक है, यही कहने का मतलब इनका कमला दास का। द ओमेन डाइड, और जो ओमेन है वो मर चुकी है। मतलब ओमेन कहने का मतलब कौन? ग्रैंड मदर, मतलब इसकी दादी माँ क्या हो चुकी हैं? मर चुकी हैं। घर है बहुत दूर, अभी भी है, वहाँ से वो प्यार पाती थी, और वो दादी अम्मा क्या हो चुकी है? मर चुकी है। ठीक है, तो मर चुके हैं तो क्या हो गया भाई? द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, जो घर है वो क्या हो गया? सन्नाटे में चला गया। सन्नाटे इन द सेंस कि अब कोई वहाँ है नहीं, घर बंद पड़ा है। तो भाई वहाँ पर अब कीड़े मकोड़े और भाई सांप ऊप वगैरह घूमेंगे, मतलब बंद पड़ा है। ठीक है, तो घर सन्नाटे में चला गया, अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ होगा। ठीक है ना, लाइट्स ऑन होंगे, कुछ नहीं होगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्नेक मूव्ड एमंग बुक्स, और इस साला ये तो आपका सांप घूम रहा है। स्नेक मूव्ड एमंग बुक्स, किताबों के बीच आपका क्या घूम रहे हैं? किताबों के बीच आपका सांप घूम रहा है। ठीक है, तो किताबों के बीच यहाँ पर आपका एमंग का यूज क्यों किया गया? थोड़ा सा प्रीपोजिशन है क्या? तो प्रीपोजिशन आपका एमंग, एमंगेस्ट और बिटवीन। बिटवीन होता है दो लोगों के बीच का प्रयोग करते हैं। एमंग जो होता है कॉन्सोनेंट के पहले यूज करते हैं, और एमंगेस्ट जो होता है वॉवेल के पहले यूज करते हैं। एमंग और एमंगेस्ट जो होता है आपका दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बिटवीन जो होता है आपका दो लोगों के बीच करते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में कोई लड़का बैठा हुआ है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एमंग जो हो गया आपका, जैसे बुक्स हैं तो बहुत सारी किताबें होंगी वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारी होंगी, यहाँ पर एमंग का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर बी देखें आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और आपका यहाँ पर मान लीजिए अस होता, तो अस होता तो यू क्या हो गया? वॉवेल, वॉवेल से पहले एमंगेस्ट हो जाता। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें प्रीपोजिशन की हो गई, क्लियर है। आगे चलते हैं। आई वॉज देन टू यंग, ठीक है, मतलब वहाँ पर मतलब सांप घूम रहे थे, है ना। और ये थी क्या थी भाई? बच्ची थी। तब क्या थी? बहुत बच्ची थी जब उसकी दादी माँ मर गई, है ना। दादी माँ क्या हो चुकी है? मर चुकी हैं। तब उसमें आपकी बच्ची ही थी, और सांप भी घूम रहे होंगे। ये लगता है इससे इनसे क्या हो रहा है कि किसी को बताया जा रहा है अभी वो बच्ची है। ठीक है, तो बच्ची हैं कब? तब जब उनकी दादी अम्मा मर चुकी थी, और सांप वगैरह घूम रहे होंगे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी और को कि सांप भी अब तो घूम रहे होंगे, घर तो बंद पड़ा है, तो सांप भी घूम रहे होंगे किसके बीच? तो किताबों के बीच। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न, टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, कोल्ड लाइक द मून, मतलब ये कि मैं अभी बच्ची हूँ, क्यों भाई? कि हम अभी पढ़ नहीं सकते हूँ किताब को। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून,
कहने का यह सेंस है इनका कि आपका ब्लड जो है वो किसके जैसा हो गया है, ठंडा पड़ गया है। ठंडा क्यों पड़ गया है? क्योंकि उनकी दादी अम्मा मर गई। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, एक बैग न्यूज आया कि भाई वो मर गए हैं, तो आपका भी एक भौचक्का टाइप है ना बन जाएगा कि भाई कैसे मर गए, थोड़ा सा रोना धोना हो जाता है। तो ये सुनिए, इनका आपका जो है कोल्ड पड़ जाती है, ठंडा पड़ जाती हैं अंदर से। क्या किसके जैसा? तो मून के जैसा ठंडा पड़ जाती हैं। कि इसका न्यूज़ सुनकर तो दादी अम्मा मर गई भाई, इस बात के लिए वो ठंडा पड़ जाती हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और ये किताब पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकती। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वो बहुत बच्ची है, इसलिए वो किताब नहीं पढ़ सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग मतलब क्या? कि मैं प्रायः, ठीक है, मैं सोचती हूँ कहाँ जाने के लिए? वहाँ जाने के लिए, मतलब जहाँ प्यार हमको मिलता है। प्यार कहाँ मिलता है इसको? दादी अम्मा के घर। तो दादी अम्मा के घर वो हमेशा जाना चाहती हैं। कौन? कमला दास। ठीक है, देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज विंडोज, मतलब और क्या करना चाहती हैं कि ब्लाइंड आइज विंडो मतलब कि मान लीजिए घर वहाँ बंद पड़ा है, तो दरवाजे बंद है, तो दरवाजे का आँख क्या हो गया? दरवाजे का आँख क्या होगा? मतलब घर का जो आँख हो गया वो क्या हो गया? दरवाजा। ठीक है, क्योंकि अंदर से ना कुछ दिखा जाएगा बाहर, और बाहर से अंदर ना दिखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या बोलती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं? तो पियर करना चाहते हैं। थ्रू द पियर मतलब झांकना चाहते हैं। थ्रू ब्लाइंड आइज विंडोज मतलब उस खिड़की से हम झांकना चाहते हैं जो आपका बंद पड़ा है। ठीक है, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ पर हम लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग नहीं, कमला दास बोल रही हैं कि हम वहाँ पर सुनना चाहते हैं। क्या? हवा सुनना चाहते हैं। वहाँ पर जो हवा क्रॉस करेंगे खिड़की खोलने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पर वो हवा सुनना चाहती हैं। ठंडा हवा चले, ठीक है, गर्म हवा चले, ठीक है, तो हवा सुनना चाहती हैं वहाँ का आपका। ठीक है, और इन विल्ड डिजायर, और इस झंड जिंदगी में, सॉरी, विल्ड जिस्पायर मतलब कि आपका ये सुस्त पड़ी है, मतलब कोई ज़िंदगी उमंग नहीं है, ऐसा आप कहते हो। ठीक है, तो और इन विल्ड डिस्पेयर पीक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस मतलब उनका भी कोई लाइफ में न रोमांस है न प्यार है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पीक एंड आर्मफुल ऑफ ए डार्कनेस, तो क्या करना चाहती हैं? क्यों आर्मफुल मतलब समझ रहे हो, आर्म है ना, बाह, ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, तो लाना चाहती हैं कहाँ? बिहाइंड माई बेडरूम। कहने का इनका मतलब ये है कि वहाँ पर अब तो भाई खिड़की तो बंद है, वहाँ पर जाना चाहती हैं वो। ठीक है, और क्या करना आर्मफुल, वहाँ से जो यादें और वहाँ का जो अंधेरापन है उसे पकड़ कर लाना चाहती हैं। पकड़ कर लाना इन द सेंस कि वहाँ पर लाएंगे, वहाँ का जो प्यार है दादी अम्मा का उसे लाएंगे और अपने घर के पास लाएंगे। ठीक है, अपने घर के बेडरूम में, बिहाइंड माई बेडरूम डोर। ठीक है, मतलब अपने रूम में पैक करेंगे ताकि हमारे दादी अम्मा का फील आता रहे कि हमें दादी अम्मा प्यार कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि उसे अभी प्यार कोई नहीं कर रहा है, ऐसा वो जताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम के अनुसार। लाइक अ ब्रूडिंग मतलब ब्रूडिंग डॉग, मतलब वो लाना चाहती हैं वहाँ से अपना प्यार, किसका? दादी का प्यार। ठीक है, पकड़कर मतलब इमोशनल बातें कुछ कह रही हैं, पकड़ कर क्या लाएंगी वो? मतलब अंधकार वहाँ से पकड़कर लाना चाहती हैं। कहाँ लाना चाहती हैं? अपने घर लाना चाहती हैं। ठीक है, तो कैसे? लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग इन क्या मतलब? लाइक अ ब्रूडिंग डॉग कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप एक पालतू कुत्ता पोसते हो, तो क्या करते हो? पोछते तो आपके साथ आता है ना, मालिक की तरह साथ में रहता है, एक प्यार हो जाता है उसके साथ, वफादार हो जाता है ना। तो उसी तरह से वो जो आर्मफुल मतलब जो भर के, आर्म भरकर, फिर कहें हाथ भरकर, पूरा मुट्ठी भर डार्कनेस लाएंगी, वहाँ दादी अम्मा का प्यार पकड़ के लाएंगी, तो अपने साथ रखेंगी। लाइक अ डॉग मतलब वफादार जैसे साथ रहेंगे हमेशा 24 आवर उस टाइप। ठीक है, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, अब देखिए यहाँ पर डार्लिंग सेंस आया है ना, मतलब डार्लिंग, ओहो, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग मतलब ये देखिए किसी से बोल रही थी तब से, मतलब कमला दास किसी से बोल रही थी, यहाँ पर डार्लिंग यहाँ पर आया है, लग रहा है जैसे अपने हस्बैंड को बोल रही होंगी कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि हम दादी अम्मा से कितना प्यार करते थे, है ना। आगे आइए, कैन यू डैट आई लिव इन सच अ हाउस,
कैन यू डैट आई लिव इन सच ए हाउस, कि मैं वैसे घर में रहती थी, है ना, कि वैसे घर में रहती थी जहाँ पर हमको प्यार मिलता था। देखिए यहाँ पर वाइफ का जो है हस्बैंड के प्रति ताना दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। देखिए वहाँ पर बोल रही हैं, कंपेयरिंग हो रहा है दादी अम्मा, और यहाँ पर डार्लिंग से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि हमको प्यार नहीं मिलता है ना। किससे मिलता नहीं, हस्बैंड से नहीं मिल रहा है। तब तो कंपेयर कर रही है दादी से कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि आई लिव इन अ सच ए हाउस, वैसे घर में रहती थी जहाँ पर हमको प्यार मिलता था, बोलना नहीं पड़ता था, है ना। ये अपने हस्बैंड को बोल रही है। एंड वाज प्राउड, और मुझे वहाँ पर गर्व होता था, ठीक है। एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, ठीक है, वहाँ गर्व होता था और मुझे प्यार मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट, और मैंने क्या लॉस्ट कर दिया, माई वे, क्या लॉस्ट कर दिया, तो मैं अपना रास्ता भटक गई। कैसे भटक गई भाई, क्योंकि मुझे पहले प्यार मिलता था, अब मिल नहीं रहा है। ये अपने हस्बैंड से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ताना मार सकते हैं ना, क्योंकि इनका ज़िंदगी क्या हो चुका है, झंड हो चुका है। यहाँ भी देखे थे हम लोग वाइल्ड डिस्पेयर सॉरी। एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर, बेग ना, बेग मतलब जानती हैं भिखारी, है ना, भीख मांगना पड़ता है। बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर डोर, मतलब कोई स्ट्रेंजर मतलब कोई अजनबी से हमको क्या मांगना पड़ता है, प्यार मांगना पड़ता है। डोर टू डोर कहने का मतलब डोर टू रिसीव लव, मतलब अब दरवाजे भटकना पड़ता है कि भाई हमें प्यार मिल जाए, ठीक है। एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, मतलब कि एक छोटी सी चेंज हुआ, चेंज छोटा सा क्या हुआ, दादी अम्मा मर गई कि क्या भाई, कोई हमें प्यार ही नहीं कर रहा है, ये आप हस्बैंड से अपना बोल रही हैं, ठीक है। एक छोटी सी चेंज हुआ और प्यार नहीं मिल रहा। एक समरी थोड़ा सा 2 मिनट में सुन लें क्या पूरा कहा इन्होंने ये कहा कि एक घर था भाई जो सन्नाटे में चला गया है ना, सॉरी सन्नाटे में नहीं, पहले चला गया। पहले बताया इन्होंने ये कि घर जो है बहुत दूर है, फार अवे है, बहुत दूर है ना। वेयर वंस आई रिसीव लव, जहाँ से मैं क्या करती थी, प्यार पाती थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर दादी माँ क्या हो चुकी हैं, मर चुकी थी, है ना। कि एक घर था बहुत दूर, वहाँ से वो प्यार पाती थी, और वो जो दादी माँ हो चुकी हैं, क्या हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। और घर जो है क्या हो चुका है, वीराने में चला गया है, सन्नाटे में चला गया है, ठीक है। और ये बताना चाह रही हैं वो कि स्नेक भी वहाँ क्या करते हैं, घूमते हैं, किसके बीच, तो किताबों के बीच में घुमा कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें वो बच्ची थी और किताबें तो अभी तक रखी हुई होंगी, है ना, बहुत टाइम हो गया होगा किताब रखा हुआ, तो शेर सांप भी घूम रहे होंगे उसमें। क्योंकि मैं बहुत बच्ची थी तो दादी माँ क्या हो चुकी थी भाई, मर चुकी थी, ठीक है। तो उस समय जब न्यूज हम सुने कि दादी माँ मर चुकी हैं, तो उसका जो खून होता है, खून मत इंग्लिश में बोलें ब्लड, वो क्या हो चुका था, ठंडा हो चुका था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद वो क्या होती है कि वो जाना चाहती है ना उस घर में, ठीक है। फिर वो क्या होता जाती है, घर जाना चाहती है दादी अम्मा का घर, लेकिन वो जाती तो है नहीं, ठीक है। लेकिन प्रकट कर रही है कि हम वहाँ जाएंगे, एक कहानी में था। और वो क्या करना चाहती थी भाई, घर के जो दरवाज़ा था, खिड़की थी, उसे झाँकना चाहती थी, और वहाँ का जो हवा था वो क्या करना चाहती थी, हवा था वो सुनना चाहती थी, ठीक है। और इन विल डिस्पेयर, और वो जो उनका जो ज़िंदगी जो अच्छी नहीं चल रहा था, पियर एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग, और क्या करना चाहती थी, थोड़ा सा प्यार लाना चाहती थी, प्यार को पकड़ कर लाना चाहती थी अपने घर पर पकड़ कर, ठीक है। कहाँ, तो बिहाइंड माई बेडरूम, अपने बेडरूम में लाना चाहती, दादी अम्मा का प्यार लाना चाहती थी। लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, कैसे, तो जो कुत्ता वफादार होता है, साथ में हमेशा आता है, उसी तरह से वो लाना चाहती थी, है ना। यही सीखे अभी तक, ठीक है। वो किसके बोल रही थी, हस्बैंड को अपना बोल रही थी कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि वैसे घर में रहते थे, है ना। जब क्या हो चुका है, मेरा लॉस्ट हो चुका है, मेरा रास्ता क्या हो चुके हैं, भटक चुके हैं। और हमें प्यार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, आप तो हमें प्यार करते नहीं हैं। एटलीस्ट इन माई स्मॉल चेंज, मतलब कि एक छोटे से गलती चेंज क्या हुआ, दादी चेंज मर के गई, हमें तो प्यार ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देखने जल्दी से इसे फटाफट। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो घर था वो क्या था आपका, बहुत दूर था, पहली बात ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव आते हैं, कहाँ से प्यार पाती थी, तो दादी अम्मा के घर से वो प्यार पाती थी। अब क्या वो बुढ़िया जिंदा थी, मतलब वो दादी अम्मा जिंदा थी, तो दादी अम्मा मर चुकी थी, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा वो घर क्या हो चुका था, सन्नाटे में जा चुका था, है ना। और वो सांप कहाँ घूम रहे थे, तो किताबों के बीच में घूम रहे थे,
ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सारी किताबों के बीच क्या घूम रहे थे, तो क्या बोलेंगे, सांप घूम रहे थे, स्नेक घूम रहे थे। ठीक है। किताब को पढ़ सकती थी क्या, नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि वो बहुत अभी बच्ची थी। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है आपका कि आपका जो उसका जो खून है वो किसके जैसा चेंज हो जाता था सुनकर एक न्यूज, तो उसका मून के जैसा, मतलब ठंडा पड़ जाता था ना, कंपेयर किए हैं मून से। ठीक है। और वो हमेशा वो जाना चाहती थी दादी अम्मा के घर, लेकिन वो सोचती थी लेकिन गई नहीं क्योंकि वो सन्नाटा था घर, है ना। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका कि वो लॉस्ट हो चुकी हैं क्या, अपना लॉस्ट हो चुकी हैं क्या, लॉस्ट हो चुके हैं, अपना रास्ता भटक चुकी थी। ठीक है। रास्ता भटक चुके हैं, क्यों भटक चुकी थी, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें अब प्यार के लिए बोलना पड़ता है, प्यार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन दादी से क्या बोलना नहीं पड़ता था, उनको प्यार हमेशा मिलते रहता था। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि स्ट्रेंजर से डोर मतलब दरवाजे पर डोर टू डोर हमें डर डर की धोकरें, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, डर डर की ठोकरें क्या ठोकरें खाना पड़ता है इन्हें प्यार पाने के लिए। ठीक है। तो ये पूरा समरी था, तो क्लियर होगा आपको शायद। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़े हम लोग, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर बनाने का मेरा ये मकसद है कि आप लोग जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन्हें उनको पास करने के लिए, किन्हों को भाई इंग्लिश भी लिखने नहीं आता है, मैं इन बच्चों को पढ़ाया है जो आपको इंग्लिश भी सही से लिखने में नहीं आता है, बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो मैंने उनको आपको सलाह दिया था कि आप क्या करें, जो पोयम है उसे आप घर पर देख देख कर लिखें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आप करें, लिखने का प्रैक्टिस हो। ठीक है। भाई तो बाकी अब भगवान जाने, ठीक है, क्या आपका होगा। ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखा जाए, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। और जो हाउस है आपका क्या हो चुका है, साइलेंस चला गया। क्यों चला गया था, आपका रीजन पता है आपको, क्यों घर सन्नाटे में चला गया। तो घर सन्नाटे में इसलिए चला गया था क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता है, दादी अम्मा मर चुकी थी। ठीक है। तो इसका लिखने का कैसे लिखें हम लोग, तो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहे हैं कि ताकि आपको मिल जाए नंबर। ठीक है। तो वाई डिड, तो यहाँ पर डिड क्या है आपका, पास्ट में है। इतना तो समझ में आ रहा है ना छोटे। देख पास्ट में है तो आपका जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे उसी में आंसर देना। ठीक है। तो पास्ट में है तो पास्ट में ही देना है। देख तुमको क्या करना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना है। यहाँ वाई डी तो क्वेश्चन ही राइज कर रहा है, इसके पीछे का उतारा जाए। ठीक है। इसका पीछे का जो भी पीछे है, ठीक है, तो लिखा जाए। क्या करेगा, लिखने का तरीका ये है, तो दम देख के भी लिख सकता है ना यार, कुछ तो है नहीं। ठीक है। तो द हाउस, उसके बाद क्या लिखेगा, गो है ना, तो इसको आप V1 में, तो इसको पास्ट में चेंज कर ले। ठीक है। क्या कर लेगा इसको पास्ट में, तो द हाउस वेंट हो गया इनटू साइलेंस, साइलेंस। ठीक है। द हाउस वेंट टू साइलेंस, साइलेंस चला गया। अब इसके बाद तुमको माइंड में क्या आ रहा है कि क्यों चला गया, है ना, तो क्यों के हिंदी क्या डालेगा, बिकॉज। ठीक है। बिकॉज द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, क्योंकि हिंदी में क्या लिखता, द हाउस घर चला गया साइलेंस में, क्योंकि वो जो बुढ़िया थी वो क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। तो क्या लिखोगे, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज, बिकॉज ग्रैंड मदर लिखेगा ना, वाज डाइड, क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। ठीक है। कुछ नहीं करना है तेरे को, यहाँ से तो पीछे वाला आराम से लिखेगा इसको, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना मत लिखना। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जो ये है इसको देखेगा कि जो टेंस में पूछे उसी टेंस में आप आंसर देने का कोशिश करेंगे। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस बिकॉज, क्योंकि ग्रैंड मदर वाज डाइड, बुढ़िया क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 नंबर का, समझ गए। ठीक है। क्लियर। चला जा इधर। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, सॉरी तीसरा क्वेश्चन इधर है। तो वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि देखो फिर से पास्ट में है तो तुमको पास्ट में ही देना है छोटे। ठीक है। पास्ट में ही आंसर देना है। तो चल आजा, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। तो स्पीकर जो है प्यार कहाँ पाती है, बोल है ना, कहाँ पाती है प्यार, प्यार पाती थी ग्रैंड मदर हाउस में। ठीक है। तो बोल आंसर बोल, अगर हिंदी में आता तो तू लिख लेता। ठीक है। इंग्लिश में देख, जल्दी देख क्या लिखेगा। देख अभी बताया मैंने ना, वेयर डिड को छोड़ दे क्योंकि क्वेश्चन राइज कर रहा है। उसके बाद आजा पीछे से इधर, तो क्या लिखेगा, द स्पीकर लिख रहा है, अबे साला, द स्पीकर वंस, देख वही लिख रहा हूँ ना, वंस
रिसीव रिसीव लव्ड, यहाँ तक V2 कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या था, पास्ट में था, ठीक है। कोई टेक्निक बस हल्का फुल्का लगाना है छोटे, देख हो जाएगा तुरंत, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन कर लेगा, फिर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, पास आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, इसका मतलब क्या था छोटे, देख। और इसको हिंदी करने का भी सीख लिया, स्पीकर है चाहे आपका नैरेटर भी आ सकता है, ठीक है, और या फिर राइटर भी आ सकता है, देख ला, कन्फ्यूज मत करना छोटे। नैरेटर, स्पीकर, राइटर सब एक ही को बोलते हैं, ठीक है ना। पहले देख हिंदी क्या करना है, तेरे को हिंदी नहीं करना है। देख रिसीव मतलब क्या होना है, पाना, क्या हो गया, लव पाता था। और यहाँ पर देख वेयर मतलब कहाँ से, वेयर डिड द स्पीकर कहाँ से पाता था, कहाँ से पाता था बोल, तो पाता था कहाँ से, राइट क्वेश्चन में आएगा ना माइंड में कि वो दादी माँ से प्यार पाता था, ठीक है। तो जब जल्दी से कर, द स्पीकर वंस रिसीव लव, प्यार पाता था कहाँ से भाई, द स्पीकर वंस रिसीव लव कहाँ से, कहाँ से, कहाँ पर, एट ग्रैंड मदर हाउस, मतलब वो पाती थी कहाँ पर, ग्रैंड मदर हाउस पर पाती थी, किससे, तो दादी माँ से, ठीक है, क्लियर ना, ठीक। चला जा, हम छोटा छोटा बना के दे रहे हैं ताकि तू पास आउट हो जाए, देख ले कुछ किया नहीं है। द स्पीकर वंस रिसीव लव, पाती थी, अब पीछे से खाली जोड़ देना है, एट ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। या तो याद कर ले या तो तू माइंड में क्रिएट कर ले, ग्रैंड मदर हाउस, समझ गया ना। चला जा, इधर आ जा, देख देख, वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन डैट हाउस, ठीक है। हम क्वेश्चन से लिखने का तरीका बताएं छोटे, ठीक है, कि ताकि तुम लिख सके, ठीक है ना। तो वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, तो प्राउड मतलब क्या होता है, ये सब मीनिंग याद है, गर्व, है ना। स्पीकर को क्या होता था, गर्व होता था, लिविंग इन दैट हाउस, उस हाउस में गर्व होता था, क्यों होता था भाई, क्योंकि उसको गर्व इसलिए होता था, और याद है ना डार्लिंग से बोल रही थी, क्या बोल रही थी डार्लिंग से, डार्लिंग से बोल रही थी कि तुम विश्वास नहीं करोगे, कहानी याद कराऊँ मैं, रिकॉल कराऊँ, देख। तो प्राउड इसलिए कर रही थी क्योंकि डार्लिंग से क्या बोल रही थी वो, कि वो मैं ऐसे घर में रहती थी कि जहाँ पर मैं क्या होती थी, प्यार पाती थी ना, देख यहाँ डार्लिंग है, ठीक है। तो इससे क्या बोल रही थी, देख, आई लिव इन ए सच ए हाउस एंड वाज प्राउड, बुक रख अपने सामने, एंड वाज प्राउड, ठीक है, मैं वैसे घर में रहती थी जहाँ हमको क्या होता था, प्राउड होता था, क्यों होता था, क्योंकि हमको वहाँ पर प्यार मिलता था, तुम हमको प्यार सलाह दे नहीं रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर तू क्या लिखेगा, बोल, वाई वाज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन डैट हाउस, मतलब वहाँ पर उसको गर्व होता था उस घर में रहने पर, क्योंकि उसको प्यार करने के लिए बोलना नहीं पड़ता था, ऐसे ही आपको उसको प्यार मिल जाता था, ठीक है, क्लियर है। अब मम्मी से तुम प्यार पाने के लिए अब बोलना पड़ेगा तो भाई गुस्सा तो आएगा ना, मम्मी का तो प्यार दिख जाता है, ठीक है। तो कभी नहीं दिखता है तो लगता है कि क्या हो गया, साला लड़ाई हो गया है, क्या है मम्मी रसोई है, क्या है, ठीक है। तो आप चलिए हो जाते इधर उधर के बाटे। वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन डैट हाउस, तो लिखा जाए, क्या लिखोगे, द स्पीकर, दिख रहा है बे, नहीं दिख रहा है, द स्पीकर, देख, और ये क्या करेगा यहाँ से, इसको वाई वाज तो क्वेश्चन था ना, तो वाई वाज को छोड़ देगा, उसके बाद कहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, द स्पीकर से, ठीक है। द स्पीकर, देख, द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग, है ना, इन दैट हाउस, यहाँ देख पास्ट में है तो पास्ट में आंसर देगा तू, ठीक है। क्या लिखेगा, द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, किस लिए, बोल जल्दी बोल, बोल 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 बोल, किस लिए प्राउड क्यों करती थी, क्योंकि उसको दादी अम्मा से क्या मिलता था, प्यार मिलता था, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। देख इज लिख लेना, उसके बाद देख, इज द स्पीकर सेटिस्फाई विथ हर फ्रेंड, तो इज द स्पीकर सेटिस्फाई विथ हर प्रेजेंट लाइफ है, क्या पढ़ दिए थे इसके पहले पे, हर प्रेजेंट लाइफ, तो अपने प्रेजेंट लाइफ से क्या हो रही थी, सेटिस्फाई थी, इज आगे लगा हुआ है ना, सेटिस्फाई थी, बोल सेटिस्फाई थी क्या प्रेजेंट लाइफ से, नहीं यार, उसका डार्लिंग जो था उसको प्यार कहाँ दे रहा था, सेटिस्फाई नहीं थी, ठीक है। तो उसको दादी माँ से जो प्यार मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि हमको प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसको अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो लिखेंगे, अब आएगा इसमें मान लिया वाई जोड़ दे, ठीक है, क्यों नहीं मिलता था प्यार भाई, रीजन कुछ बताएं, ठीक है। तो पहले तो लिखे नो, द स्पीकर सेटिस्फाई विथ हर प्रेजेंट, नो सेटिस्फाई नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि उसको पहले जैसा प्यार नहीं मिल रहा था, ही डिड नॉट गेट लव, ठीक है, वो अपना प्यार नहीं पाती थी, ठीक है, पहले जैसा, समझ में आया बात, ठीक, क्लियर है ना। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या याद रखना है, फिर से मैं रिकॉल कर दूँ 2 मिनट में
कि दादी अम्मा थी जो मर चुकी थी, ठीक है, मर चुकी थी दादी अम्मा, मर चुकी थी। सांप घूम रहे थे, सांप घूम रहे थे। घर सन्नाटे जा चुका था। किताबों के बीच कौन घूम रहे थे? सांप घूम रहे थे, ठीक है। सांप कहाँ घूम रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सांप कहाँ घूम रहे थे? किताबों के बीच घूम रहे थे। वो किताब पढ़ सकती थी? नहीं पढ़ सकती, क्योंकि बच्चा थी वो, है ना। और दूसरी बात, वो जो दादी माँ मरने के बाद उसका जो खून था वो क्या हो चुका था? ठंडा पड़ चुका था। बात नहीं, मतलब ठंडा पड़ गया था सुनने के बाद, ठीक है। वो हमेशा जाना चाहती थी दादी अम्मा के घर, लेकिन गई तो नहीं थी, है ना, गई नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग कि वो क्या करना चाहती थी? खिड़की से झांकना चाहती थी, है ना, ठीक, खिड़की से झांकना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गया था भाई दादी माँ का प्यार पाना, इसलिए वो याद आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहती थी भाई? वो पिक एन आर्मफुल, है ना, उसके झंड जिंदगी में इन वाइल्ड डिस्पेयर, ठीक है, वो क्या करना चाहती थी? अपना वहाँ का प्यार लाना चाहती थी। वहाँ पर जो घरों में प्यार था, जो हवाएं में प्यार थी दादी माँ का, उसको लाना चाहती थी। कहाँ लाना चाहती थी? दादी माँ क्योंकि मर चुकी थी, इसलिए ऐसा उन्होंने बोला। कहाँ लाना चाहती थी? तो अपने रूम में लाना चाहती थी, ठीक है। लाइक अ डॉग, जैसे कुत्ता जो होता है साथ में रहता है हमेशा, उसी तरह से उनका जो हवा होगा, प्यार होगा, उस हवा में उसको साथ हमेशा रखना चाहती थी, ठीक है, यही था ना। उसके बाद उन्होंने बोला, अपने हस्बैंड को क्या बोला कि हम ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर देखो कितना प्यार रहता था, हमको कितना उनसे प्यार है, ठीक है, हमको उन पर गर्व होता था, ठीक है, प्यार जो जितना वो करती थी गर्व होता था, ठीक है। तो उन्होंने फिर लास्ट में क्या बोला कि मैंने तो अपना रास्ता ही भटक चुका हूँ। क्या भटक चुका हूँ? क्योंकि हमको अब प्यार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, ठीक है। और क्या लास्ट में बोला? एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, क्या एक छोटे से चेंज ने मतलब दादी अम्मा, छोटा सा चेंज तो नहीं है, ये बड़ा चेंज है, क्योंकि दादी अम्मा मर चुकी हैं, ठीक है। तो लार्ज चेंज बोलना चाहिए था इनको, लेकिन छोटा बोल नहीं है, तो छोटा दादी अम्मा, ठीक है। तो दादी अम्मा का जो मर गया, वो छोटा चेंज जो हुआ, वो उसके वजह से क्या हो गया? उनका पूरा लाइफ में चेंजिंग आ गया। समझ के बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, अब दूसरा क्या वो देखेंगे, कुछ भी पोएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना छोटे? ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय क्लास में, ओके।